3 मार्च मंगलवार पूर्णिमा की पावन रात है। इस रात आकाश में चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण लगता है तब प्रकृति की ऊर्जा असाधारण रूप से सक्रिय हो जाती है। यह समय साधना, संकल्प और विशेष उपायों के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जो व्यक्ति इस रात जागकर श्रद्धा और विश्वास के साथ दीपक का विशेष उपाय करता है, उसके जीवन में रुकी हुई तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं, मानसिक अशांति दूर होती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन, भावनाओं और विचारों पर पड़ता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तब यह प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि सही विधि से दीपक जलाकर विशेष प्रार्थना की जाए तो यह उपाय कई जन्मों के संचित कष्टों को कम करने वाला माना गया है। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि आस्था, सकारात्मक ऊर्जा और संकल्प की शक्ति का प्रयोग है। इस रात आपको एक छोटा सा दीपक लेना है। यह दीपक मिट्टी का हो तो उत्तम है। यदि मिट्टी का न मिले तो पीतल या तांबे का दीपक भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि दीपक साफ और शुद्ध होना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने। कोशिश करें कि हल्के रंग के कपड़े पहने, विशेषकर सफेद या हल्का पीला। मन में कोई क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक भावना न रखें, क्योंकि इस उपाय का मुख्य आधार मन की शुद्धता है। अब एक शांत स्थान चुनें। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में बैठे। मंदिर न हो तो घर के उत्तर पूर्व कोने में आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने सामने दीपक रखें। दीपक में शुद्ध देसी घी डालें। यदि घी न हो तो तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर एक रुई की बत्ती बनाएं। बत्ती बनाते समय मन में यह संकल्प करें कि मैं अपने जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को इस दीपक की लौ में समर्पित कर रहा हूं और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत कर रहा हूं। जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए तब उस समय दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें। आप अपने इष्ट देव का नाम लें। यदि किसी विशेष मंत्र का ज्ञान नहीं है तो सरल शब्दों में भी प्रार्थना कर सकते हैं। कहें कि हे प्रभु, मेरे घर से दरिद्रता दूर करें, रोग और क्लेश समाप्त करें, मेरे मन को शांति दें और परिवार को सुखी रखें। दीपक जलाने के बाद कम से कम 21 मिनट तक शांत बैठें। इस दौरान मोबाइल, टीवी या किसी भी प्रकार का शोर न हो। आंखें बंद करके दीपक की लौ की कल्पना करें। सोचें कि यह प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है और आपके जीवन के अंधकार को दूर कर रहा है। यदि संभव हो तो इस समय चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मंत्र चंद्रमा की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। ग्रहण के समय भोजन न करें। यह समय साधना का होता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो ग्रहण से पहले हल्का भोजन कर लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद पुनः स्नान करें। स्नान के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें।
इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है दीपक वाले उपाय की। ग्रहण समाप्त होने के बाद भी दीपक को कुछ समय तक जलने दें। जब दीपक स्वयं बुझ जाए तो उसकी बची हुई राख या बत्ती को पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि यह संभव न हो तो किसी साफ स्थान पर मिट्टी में दबा दें। इस क्रिया के साथ मन में यह विश्वास रखें कि आपके जीवन के कष्ट भी इसी प्रकार मिट्टी में मिल गए हैं। इस उपाय का एक और गुप्त भाग है। दीपक जलाते समय अपने पास एक छोटा सा चावल का कटोरा रखें, उसमें 7 साबुत चावल के दाने रखें और ग्रहण के दौरान दीपक के सामने रख दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद इन चावलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें या किसी पक्षी को खिला दें। यह दान आपके जीवन में अटकी हुई धन ऊर्जा को प्रवाहित करता है। ध्यान रखें कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय चुपचाप बिना दिखावे के किया जाए तो अधिक प्रभावी माना जाता है। जब हम बिना अहंकार और बिना प्रचार के ईश्वर से जुड़ते हैं तब हमारी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इस रात आप अपने पूर्वजों को भी याद कर सकते हैं। पूर्णिमा और ग्रहण का संबंध पितरों से भी माना जाता है। दीपक जलाकर उनसे आशीर्वाद मांगे, कहें कि यदि मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। पूर्वजों का आशीर्वाद जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को सरल बना देता है। कुछ लोग इस रात डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण कोई अशुभ घटना नहीं है, यह प्रकृति का एक अद्भुत खगोलीय दृश्य है। लेकिन शास्त्रों ने इसे आत्मचिंतन और साधना का विशेष समय बताया है, इसलिए इस अवसर को सकारात्मक रूप में लें। यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसके नाम से भी दीपक के सामने प्रार्थना करें। मानसिक रूप से उसका स्वस्थ और प्रसन्न चेहरा कल्पना करें। ऊर्जा का प्रभाव अद्भुत होता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका असर जरूर होता है। इस उपाय को करने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय फिर से एक छोटा दीपक जलाएं और भगवान को धन्यवाद दें। कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम धन्यवाद देना सीख जाते हैं तब हमारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आने लगते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी उपाय का फल तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों को भी सुधारते हैं। यदि हम दूसरों का हक मारते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी को दुख देते हैं तो कोई भी उपाय स्थायी सुख नहीं दे सकता। इसीलिए इस ग्रहण की रात को एक नया संकल्प भी लें कि मैं अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत और करुणा को अपनाऊंगा। ये दीपक वाला उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने मन को समय नहीं दे पाते। ये रात हमें अवसर देती है कि हम कुछ समय अपने भीतर झांकें, अपनी गलतियों को समझें और सुधार का मार्ग चुनें। यदि संभव हो तो इस रात ज्यादा से ज्यादा समय जागकर भजन, ध्यान या नाम जप में बिताएं। लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो जितना संभव हो उतना करें। ईश्वर भावना देखता है, समय की लंबाई नहीं। याद रखें,
दीपक की लौ अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं तो यह संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं। 3 मार्च की यह पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण की रात आपके लिए नई शुरुआत बन सकती है। विश्वास रखें, सकारात्मक सोच रखें और इस दीपक वाले उपाय को श्रद्धा के साथ करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, मन शांत रहेगा, घर का वातावरण हल्का और प्रसन्न महसूस होगा। यही इस उपाय की सच्ची सफलता है।